कुसुम देवी एक बहुत ही अड़ियल और ढीठ किस्म की महिला थी। उनके ससुराल में सास ससुर, उनके पति, एक कुंवारी ननद और एक कुंवारा देवर था। शादी के 2 वर्षों के बाद उनके ससुर का देहांत हो गया। अब तो कुसुम देवी को और भी मनमानी करने की खुली आजादी मिल गई, क्योंकि वह जो थोड़ा बहुत लिहाज करती थी अपने ससुर का, अब तो वह रहे ही नहीं। तो कुसुम देवी को किसी का भी डर नहीं था। अपने पति को वह कुछ भी नहीं समझती थी और सास की तो वह कोई गिनती ही नहीं लगाती थी। उन्हें जो चाहिए होता था बस चाहिए होता था, चाहे जहाँ से भी मिले। इसके लिए वह तांडव कर देती थी। कभी कभी उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उनके पति को कर्ज भी लेना पड़ता था और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। 3-4 सालों के बाद कुसुम देवी पति से अलग घर लेकर रहने की जिद करने लगी। उनके पति ने उन्हें समझाया कि अब पिताजी नहीं रहे, एक कुंवारा भाई और एक बहन है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अलग कैसे हो सकता हूँ। कुसुम देवी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा अलग घर चाहिए। और उन्होंने अपने नाटक शुरू कर दिए। पूरे घर में हाहाकार मचा दिया। माँ ने बेटे को समझाया, जैसा तेरी बीवी कह रही है कर, नहीं तो वह तेरा जीना मुश्किल कर देगी। मैं अपने बच्चों को लेकर अपने घर में रह लूंगी, क्योंकि कुसुम देवी का कहना था कि हमारे नए घर में सिर्फ हमारा परिवार जाएगा और तुम्हारे भाई बहन की जिम्मेदारी हमारी नहीं। हाँ, तुम्हारी माँ चल सकती है, क्योंकि जिम्मेदारी सास ससुर की होती है, न कि देवर ननद की। उस महिला को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसके देवर ननद अभी बहुत छोटे हैं और उनके पिता नहीं रहे, तो बड़े भाई की जिम्मेदारी है उनकी देखरेख करना। कुसुम देवी ने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी और अपने बच्चों और पति को लेकर अलग घर में आ गई। उनकी सास अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में ही रही। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। कुसुम देवी की मनमानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, जिसका कोई तोड़ नहीं था। समय के साथ कुसुम देवी की ननद जवान होने लगी थी, तो कुसुम देवी की सास ने कुसुम देवी के पति से बोला, बेटा अब तेरे पिताजी तो है नहीं, अपनी बहन की शादी के बारे में कुछ सोच। कुसुम देवी ने तुरंत ही अपने पति को बोला, यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी माँ की बेटी है, वह जाने अपनी बेटी का, क्योंकि अब तुम्हारी बेटी भी कुछ सालों में विवाह के योग्य हो जाएगी। अपनी बेटी के विवाह के बारे में सोचो। तब कुसुम देवी की सास ने बोला, मैं तुमसे मेरी बेटी के विवाह का खर्चा उठाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, उसका विवाह मैं अपने पैसों से कर लूंगी। बस एक लड़का ढूंढने के लिए बोल रही हूँ, जो कि मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। लेकिन कुसुम देवी के अड़ियल रवैये की वजह से एक बार फिर घर में कलह मच गया। लेकिन इस बार कुसुम देवी को हार माननी पड़ी, क्योंकि नाते रिश्तेदार और पास पड़ोसी कुसुम देवी को ताना मारने लगे कि देखो, कुंवारी ननद घर में बैठी है और पति को उसका रिश्ता नहीं ढूंढने दे रही। कुसुम देवी ने सोचा, चलो अब तो कुछ नहीं कर सकते, पर यह तो हो सकता है कि मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही रिश्ता मेरी ननद का हो, क्योंकि वह बहुत ही बेकार किस्म की औरत थी और कभी किसी का भला नहीं चाहती थी, खास करके अपने देवर और ननद का। तो उसने अपने पति को रिश्ता ढूंढने के लिए भेजा। उसके पति जो 3-4 रिश्ते लेकर आए, उनमें से एक जगह उसने देखा कि वहाँ पे लड़के की सौतेली माँ है। तो कुसुम देवी को लगा, यह घर मेरी ननद के लिए ठीक रहेगा, यहीं पर अपनी ननद की शादी करते हैं। मजा आएगा जब सौतेली सास इसके ऊपर तरह तरह के अत्याचार करेगी। कुसुम देवी ने वही रिश्ता अपनी सास को फाइनल करने के लिए कहा। कुसुम देवी की सास ने बोला, नहीं, मैं ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी जहाँ पर सौतेली माँ हो, वह तो मेरी बेटी को जीना भी मुश्किल कर देगी। कुसुम देवी ने तरह तरह की बातें बनाई कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत कमाता है, आपकी बेटी वहाँ पर राज करेगी, और माँ का क्या है, वह तो कुछ दिनों में चली जाएगी, फिर क्या लेना देना। किसी तरह से उसने अपनी सास को वहाँ पर बेटे की शादी करने के लिए राजी कर लिया। कुसुम देवी की ननद को यह शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर भी उसने चुपचाप शादी कर लेने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि उसे अपनी भाभी का स्वभाव पता था। भाभी भी बहुत खुश थी कि चलो अब मजा आएगा जब ननद परेशान होगी। अजीब सी चिढ़ थी उसे अपने ससुराल वालों से। इस तरह से कुसुम देवी के ननद की शादी हो गई। ननद को अपने ससुराल में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसकी सौतेली सास ने उसे बहुत परेशान किया और अंत में उसे बिना कुछ दिए
लिए उसे उसके पति को घर से बाहर भी निकाल दिया। खैर, उसके कुछ समय के बाद ननद ने अपना घर संभाल लिया और अच्छे से रहने लगी। जब ननद परेशान थी तब तो कुसुम देवी को बहुत आनंद आता था, और जब उसने यह सुना कि अब ननद वापस से अपनी जिंदगी में सेटल हो गई है और अच्छे से रह रही है और उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं है, तो उन्हें बहुत दुख होने लगा, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी ननद का जीवन अच्छे से चले। उसके कुछ समय पश्चात कुसुम देवी के सास ने अपने छोटे बेटे यानी कि कुसुम देवी के देवर के लिए रिश्ते की बात चलाई। कई लड़की वाले आए और हर लड़की वाले को कुसुम देवी ने कुछ न कुछ बहाना मारकर मना कर दिया। सास ने बोला, वह मेरा बेटा है, मैं देख लूंगी, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? तो कुसुम देवी ने बोला, अच्छा, अब वह आपका बेटा है तो फिर बेटे का भी देख लिया होता। जब बेटे की शादी में मेरे पति को शामिल किया और उनकी बदौलत हुई, तो बेटे की शादी भी मेरे पति की बदौलत ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे के लिए आप मेरे पति का इस्तेमाल करें और बेटे के लिए आप खुद फैसला लें। कुसुम देवी ने फिर से घर में कलह मचाना शुरू कर दिया। इसी तरह से 4-5 साल निकल गए और देवर की शादी कहीं पर भी नहीं तय हो पाई। साथ ही साथ पूरे शहर में यह हल्ला भी मच गया कि इस घर में शादी करना यानी अपनी बेटी को मौत के मुंह में भेजना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शैतान जेठानी रहती है जो कि किसी भी कीमत पर अपने देवरानी को चैन से जीने नहीं देगी। साथ ही साथ 4-5 साल बीत जाने की वजह से अब कोई लड़की वाला उस घर में रिश्ता करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें लड़के की उम्र बहुत ज्यादा लगती थी। इस तरह से कुसुम देवी ने अपने देवर की शादी होने ही नहीं दी और वह बहुत खुश थी कि चलो अब तो देवर की शादी ही नहीं हुई, घर में तो कोई हिस्सा बंटवारा करवाने वाला होगा ही नहीं, मेरा अकेले का हक होगा पूरे घर की संपत्ति पर। इसके कुछ समय बाद कुसुम देवी ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया, क्योंकि अपने शहर में तो वह पूरी तरह से बदनाम थी, इसलिए अपने शहर में तो वह बेटी की शादी कर नहीं सकती थी। उन्होंने दूसरे शहर में बेटी का रिश्ता ढूंढना शुरू किया और देखभाल कर एक अच्छे घर में बेटी का रिश्ता किया। क्योंकि वह कुसुम देवी की बेटी थी तो अपनी माँ की तरह ही बदतमीज थी। उसने भी अपने ससुराल में वही सब करना शुरू कर दिया जो कि उसकी माँ ने किया था, लेकिन यहाँ पासा उल्टा पड़ गया। बेटी का पति उसके पिता के जैसा नहीं था। उसने अपनी पत्नी को बोला कि तुम अगर मेरे माँ बाप और मेरे परिवार के साथ नहीं रह सकती और उनकी इज्जत नहीं कर सकती तो अपने घर जा सकती हो, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, और लाकर बेटी को कुसुम देवी के घर छोड़ दिया। यहाँ पर कुसुम देवी ने बहुत तांडव किया। वह दामाद के घर पर अपना हुक्म नहीं चला सकी। काफी वक्त तक बेटी मायके में ही रही, लेकिन समय के साथ बेटी को यह एहसास हो गया कि शादी के बाद बेटी का ससुराल ही अपना घर होता है, और उसने समझौता करके अपने ससुराल चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। वह चुपचाप अपने ससुराल चली गई और अपने पति के हिसाब से अपने ससुराल में रहने लगी। उसे पता चल चुका था कि यदि वह अपनी माँ के हिसाब से चली तो उसका घर टूटने में देर नहीं लगेगी। इसके कुछ समय के बाद कुसुम देवी ने अपने बड़े बेटे का विवाह किया। बड़े बेटे का विवाह भी उन्होंने दूसरे शहर की लड़की से किया, क्योंकि अपने शहर के तो हर व्यक्ति को उनके बारे में अच्छे से पता था। कोई अपनी लड़की उनके घर में तो नहीं देने वाला था। बड़े बेटे के विवाह के बाद बड़ा बेटा अपनी पत्नी को माँ बाप के पास छोड़कर अपनी नौकरी पर चला गया। बड़ी बहू को कुसुम देवी ने 2 ही महीनों में खून के आंसू रुला दिए। उनकी बड़ी बहू सीधी सादी थी तो वह चुपचाप उनके जुल्म सहती रही, कोई जवाब नहीं दे पाती थी। लेकिन उसने फोन पर अपने पति को सारी बातें बता दी और बोला कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो, नहीं तो यह रिश्ता नहीं चलने वाला। क्योंकि बेटा अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता था तो वह अपनी पत्नी को लेने अपने घर गया। इस पर भी माँ ने बहुत तांडव मचाया। बोला, तो अपनी नौकरी कर, तेरी बीवी यही रहेगी। तो बेटे ने साफ साफ बोल दिया कि यह मेरी बीवी है और इसकी शादी मेरे से हुई है, न कि मेरे माँ बाप से। मैं जहाँ रहूंगा मेरी बीवी भी वही रहेगी। वह बिना इंतजार किए अपनी बीवी को लेकर चला गया। अब कुसुम देवी का जोर अपने बेटे बहू पर नहीं चल पाया। अब कुसुम देवी को लगने लगा था कि वह उनका राजपाट अब समाप्त हो रहा है। बेटी के ससुराल में भी उनका जोर नहीं चल सका, बेटे और बहू पर भी उनका जोर नहीं चला। सास समय के साथ गुजर चुकी थी, जिन पर कुसुम देवी ने बहुत जोर चलाया था। देवर की शादी हुई नहीं थी और वह अपनी माँ के घर में अकेला रहता था। ननंद अपने घर में सुखी थी,
लेकिन कुसुम देवी को तो लड़ाई झगड़ा करने की आदत थी। कुसुम देवी के पति कुसुम देवी के साथ रहते रहते चुपचाप रहना सीख चुके थे और किसी बात का कोई उत्तर देते ही नहीं थे, तो लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता था। कुसुम देवी ने सोचा कि चलो अब छोटे बेटे की शादी करते हैं और उस बहू को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। छोटा बेटा तो इसी शहर में रहता है तो साथ में ही रहेगा। उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए, लेकिन अब तक कुसुम देवी की बदनामी काफी ज्यादा हो चुकी थी और कोई भी अपनी लड़की उनके घर में देने को तैयार नहीं था। किसी तरह से एक जगह उन्होंने छोटे बेटे का विवाह तय किया, पर विवाह के कुछ समय पहले ही लड़की वालों को कुसुम देवी के बारे में काफी कुछ पता चल गया और उन्होंने आखिरी समय पर विवाह तोड़ दिया। इस तरह से 6-7 वर्ष निकल गए और उनके छोटे बेटे का विवाह नहीं हो पाया और अब होने की कोई गुंजाइश भी नहीं रह गई थी। आज कुसुम देवी को लग रहा था कि उन्होंने जो दुख दूसरों के लिए चाहा, आज वह दुख उनके खुद के परिवार भुगत रहा है। वहाँ पर उनकी बेटी अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसका पति उसे कुछ भी नहीं समझता था और यही उन्होंने अपनी ननंद के लिए चाहा था कि वह अपने ससुराल में दुखी रहे, जो कि उनकी बेटी को मिल रहा था। बड़ा बेटा बहू अपनी जिंदगी में मस्त है और उन्हें अपने माँ बाप और भाई बहन से कुछ भी नहीं लेना देना था, क्योंकि उनको पता था यदि उस घर में दोबारा गए तो हमारी ही जिंदगी नरक होगी, क्योंकि हमारी माँ तो सुधरने वाली नहीं। बड़े बेटा बहू तो जो कुछ भी कर रहे थे मजबूरी में कर रहे थे, पर कुसुम देवी ने तो यह सब कुछ खुद किया था और अपने ससुराल से अलग हुई थी, वह भी अपने शौक से, और आज भी उनके साथ भी यही हो रहा था। आज कुसुम देवी को यह एहसास हो रहा था कि जो उन्होंने दूसरे के लिए चाहा, आज वह खुद भोग रही है। उन्होंने अपने पति के साथ अलग होकर अपना संसार बसाना चाहा। आज उनके बेटे बहू अपने संसार में अलग हैं और खुश हैं। उन्हें माँ बाप से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अपनी ननंद का बुरा चाहा था और चाहा था कि वह ससुराल में दुखी रहे। आज उनकी खुद की बेटी अपने ससुराल में बहुत दुखी है और वह कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने चाहा था कि उनके देवर की शादी ना हो और कोई हिस्सा बंटवारा करवाने वाला ना हो और उनका देवर पूरी जिंदगी भर कुंवारा रहे और कोई देवरानी उनकी जिंदगी में ना आए। आज उनका खुद का छोटा बेटा कुंवारा रह गया और चाहकर भी वह उसका विवाह नहीं कर पा रही थी। आज कुसुम देवी को समझ में आ गया, अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ता है और अपने किए का फल खुद के साथ साथ अपनी औलादें भी भोगती हैं। जिस कुंवारे देवर को देखकर कुसुम देवी को बहुत तसल्ली होती थी, आज अपने कुंवारे बेटे को देखकर कुसुम देवी का दिल खून के आंसू रोता है कि बेचारा अपनी जिंदगी में कितना अकेला रह गया। काश उन्होंने कभी देवर के बारे में भी सोचा होता। कुसुम देवी को आज यह एहसास हो रहा था कि उनकी वजह से उनकी औलादों को काफी कुछ झेलना पड़ रहा था, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। उन्हें जो कुछ भी आज जिंदगी में दुख भोगना पड़ रहा है वह उनके कर्मों की सजा है, पर उनके कर्मों की सजा उनके साथ साथ उनकी औलादों को भी मिल रही है। कड़वा सत्य, कॉपीराइट्स।